सम्मानित समण संघ को नमन करते हुए महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, धम्म राजा सम्राट अशोक महान, महाप्रज्ञावान, बोधिसत्व, विश्व रत्न, संविधान निर्माता बाबा साहब का आभार व्यक्त करते हुए उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। संघ का आदेश है कि आज मुझे समण संघ का जो पहला नियम है, केवल समन, इस पर अपनी बात रखनी है। तो सबसे पहले समन संघ का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ कि मुझे यह अवसर प्रदान किया। हमारा जो समण संघ है वो 10 जो इसके नियम हैं उन पर ये नियम इसका आधार है। समण संघ 10 गोल्डन नियमों पर बना हुआ है। प्रत्येक जो व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश लेता है संघ के अंदर, तो उसको 10 नियमों का पालन करना रहता है। तो सबसे पहले मैं 10 नियम क्या है ये बतला देती हूँ। पहला नियम है केवल समन, दूसरा है चंदा कभी नहीं, तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं, चौथा नियम है केवल संघवाद, पांचवा नियम है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, छठा नियम है पंजीकरण कभी नहीं, सातवां नियम है संघाधि से सबसे ऊपर, आठवां नियम है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, नवा नियम है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं, 10वां उपरोक्त 9 नियम संघ का आधार हैं, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। संघ है उसी के आधार पर हम प्राचीन समण संघी लोग हैं, तो उसी के आधार पर हमारा वर्तमान जो समण संघ है वो बना हुआ है। मैं अपने पहला जो हमारा गोल्डन नियम है केवल समन, इस पर अपने विचार व्यक्त करूंगी। समन संघ में समन रहेंगे, वमन यहाँ से निषेध रहेंगे, सभा संगति में समन रहेंगे, वमन यहाँ से दूर रहेंगे। जब भी हम समनों की सभा या संगति लगती है तो वहां पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल इस संगति में समन ही भाग लेंगे, वमन विचारधारा के लोग हमारी सभा में उपस्थित नहीं रहेंगे। समण संघ हम समणों का संघ है और इसमें समण ही इसके सदस्य हो सकते हैं। हमारी जो राष्ट्रीय प्राचीन पहचान है वो समन ही है। अब ये समन कौन लोग हैं? शोषित पीड़ित पिछड़ा वर्ग है, राष्ट्रीय पहचान प्राचीन समण है। हमारी जो प्राचीन राष्ट्रीय पहचान केवल समण ही है। बस उन्हीं का समण संग है, वमनों का नहीं कोई काम है। हमारे समण संघ के अंदर वमन नहीं रहेंगे, केवल समण ही रहेंगे। तो समण कौन है? जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यानी कि संवैधानिक तौर पर हम कहेंगे तो वो SC ST OBC के लोग सभी जन्मजात समण हैं और वो समण संघ के जन्मजात सदस्य हैं। लेकिन यदि वो समण संघ में आकर के काम करते हैं, यहाँ पर जुड़ते हैं, तो उनको 10 नियमों का पालन करना रहता है जो अभी मैंने बता दिए हैं। भारत के अंदर हमसे कोई भी जब अपनी पहचान पूछता है तो हम अपनी पहचान जिस प्रदेश से हम आते हैं वो बताते हैं। जैसे कि मैं अपनी पहचान बताना चाहूं कि मैं राजेश शाक्य, जिला कोटा, राजस्थान से हूं। क्योंकि हमारे समण संघ में देश व दुनिया के सभी लोग जुड़ते हैं और जब कोई समण साथी भारत से बाहर जाएगा तो वो अपनी पहचान क्या बताएगा? वह अपनी पहचान भारतीय ही बताएगा कि मैं भारत से आया हूं, मैं भारतीय हूं। इसी प्रकार सुदत्त
के व्यापारी सामान लेकर जब ईरान तक जाते थे, तब वह अपनी पहचान वहां पर समन ही बताते थे। समन कौन है? जो समता में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो दुख आए या सुख आए उसको समता भाव से देखने वाले लोग समन हैं। हम पूरी तरह से कुदरत के कानून में विश्वास रखते हैं। हम प्रकृति के जो नियम हैं, जो हमें समानता सिखाती है प्रकृति, और उसके जो जीव जंतु हैं वो झुंड बनाकर रहते हैं, तो वहीं से हमने ये सीखा है कि हम मिलकर रहें, जुड़ के रहें, और हम समानता के आधार पर सभी साथियों के साथ में भेदभाव नहीं करें और समता में स्थित रहें। धम्म प्रिय अशोक महान ने राष्ट्र किए हैं संयुक्त, तथागत राष्ट्र किए हैं संयुक्त, बुद्ध की आभा के कारण ही नाम हुआ महाभारत। ओम नमो अभिताभाय। तथागत गौतम बुद्ध का एक नाम अमित आभाय भी है, यानी उनकी जो आभा है, उनकी चमक है, वो कभी फीकी नहीं होती है, हमेशा आभामय है। तो इसी आधार पर हमारे देश का नाम महाभारत रखा गया। सम्राट अशोक महान ने 16 महाजनपदों को एक करके एक संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया और उसका नाम महाभारत रखा गया। वो कि सभी हम हमारे समण पर, हमारी समण सभ्यता है। ये जो पैगाम है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो भी भारत से पूरे विश्व के लिए जाता है, धम्मप्रिय सम्राट अशोक महान के द्वारा। सुख संपत्ति वैभव जो पाना, समण संघ में लौट के आना, वही समणों का संघ पुराना, याद जो आई संघ पहचाना। हम समणों को हमारे पुरातन संघ की याद आई है और हमने समण संघ का निर्माण किया है। यदि हम सभी समण भाई बहन, देश के सभी समण सर बहिने, यदि हम सुख शांति का जीवन जीना चाहते हैं, अपने बाल बच्चों की खुशहाली चाहते हैं, तो हमें समण संघ में जुड़ना चाहिए। समण सभी ये शीलवान थे, भेद भावना कर्म कांड थे। कैसे थे हमारे प्राचीन समय के समण लोग? किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था, जाति व्यवस्था नहीं थी, संप्रदायवाद नहीं था। सभी लोग शीलों का पालन करते थे, सभी एक दूसरे के साथ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और प्यार के साथ में रहते थे। तो ऐसी जो हमारी समण सभ्यता है, उसके जो सबूत हमें मिले हैं वो सिंधु घाटी की सभ्यता से मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता शांति प्रिय सभ्यता है। वहां के लोग कितने शांति प्रिय हैं, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर जेल की संरचना नहीं है, न पुलिस है, न फौज है, न तलवार है, न भाले हैं। इतनी शांति प्रिय सभ्यता भला किसकी हो सकती है? सोचिए। ये हम महासमण गौतम बुद्ध की सभ्यता ही हो सकती है, यानी महासमण गौतम बुद्ध जिन्होंने धम्म सिखाया। और उनसे पहले के जो बुद्ध हुए, क्योंकि वो तो बहुत पुरानी सभ्यता है, तथागत गौतम बुद्ध से भी पहले जो 27 बुद्ध हुए हैं, चौथे जो बुद्ध हैं दीपांकर बुद्ध, उनके बारे में वहां पर पता चलता है। तो हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो समण सभ्यता है वो बुद्धों की संस्कृति है, बुद्धों की सभ्यता है। और ये शांति प्रिय ही नहीं है, बल्कि उतनी ही समृद्धशाली भी है। यानी कि हम केवल शांति शांति नहीं करते हैं, हम डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। वहां पर जो स्नानागार मिले हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें मिली है,
हम देखेंगे कि वहां पर ध्यान कक्ष मिले हैं, लेकिन क्या नहीं मिला? मंदिर नहीं मिले हैं, गिरजाघर नहीं मिले हैं, वहां वहां पर किसी तरह के कर्म कांड के कोई सामान नहीं मिले हैं, यानी कि वर्ण व्यवस्था वहां पर नहीं थी। समानता में विश्वास करने वाले हम लोगों की समण सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता है। क्या सर? मुझसे तो नहीं कह रहे ना? नहीं बहन जी, तो आप वो बोले, समण, हाँ, आप बोले, वो आप समण, वो हमारी समण सभ्यता है। तो चंद पंक्तियों के बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगी। विश्व धरा पर प्रेम शांति करुणा का सागर लहराए, युद्ध टले प्रबुद्ध बने सब, मानवता ना टकराए, मानवता ना टकराए। मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, ना कोई गिरजाघर है, काया को मंदिर कर लेंगे, ऐसी समण सभ्यता है, ऐसी समण सभ्यता है। यानी अपने शरीर को ही हम अपना मंदिर बना करके ध्यान के माध्यम से अपने विकारों को दूर करते हैं। ऐसी सभ्यता हमें सिंधु घाटी की खुदाई में सबूत के रूप में मिली है। राग द्वेष नहीं कपट है, राग द्वेष कपट है जिनके, समण संघ के लोग हैं, जोड़ेंगे कब के बिछड़ों को, यही हमारा काम है, यही हमारा काम है। कब के बिछड़े हैं, सदियां गुजर गई, हम पीड़ित दलित बन के अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन बिछड़े लोगों को, भटके लोगों को समण संघ में जोड़ेंगे। कोई कपट नहीं, कोई भेद नहीं, झुंड बना कर रहते हैं, शासन नहीं बाहरी कोई, खुद ही अनुशासित रहते हैं। देखिए, जो हमारी पुरातन सभ्यता है, वह हम खुद ही अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, यानी हम शीलों का पालन करने वाले लोग हैं। हम हिंसा, चोरी, झूठ, व्यभिचार नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम हिंसक नहीं हैं, क्योंकि कोई राज्य भी अहिंसक हो सकता है, इसका सबूत सिंधु घाटी की सभ्यता है, क्योंकि वहां पर औजार तो मिले हैं, लेकिन कोई हथियार नहीं मिला है। यानी पूरा राज्य अहिंसक हो सकता है। या कैसे लोग रहे होंगे? वो किसी पर आक्रमण नहीं करते हैं, शांति से अपना जीवन गुजारते हैं। तो कितनी महान सभ्यता है वो हमारी समण सभ्यता है, ये हमें आज पता चला है। और इसीलिए हमने 10 गोल्डन नियम के साथ में समण संघ बनाया है। अब हमारा यही कर्तव्य है कि हम सभी समणों को समण संघ में जोड़ते जाएं। अंतिम 2 लाइनों के बाद अपनी बात खत्म करूंगी। धम्म राजा सम्राट अशोक ने राष्ट्रों को संयुक्त किया, दुनिया वालों को भारत से संयुक्त राष्ट्र पैगाम मिला, संयुक्त राष्ट्र पैगाम मिला। आज जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है, उसका संदेश, उसका पैगाम भारत से जाता है, और वो संदेश देने वाले धम्म प्रिय राजा सम्राट अशोक महान है। यदि मेरे इस वक्तव्य में किसी प्रकार की गलती रही हो तो संघ मुझे क्षमा करे। संघो योग खलितो दोषो संगो खमतु तंग ममंग